ऑफ लाइट कैसा है समझते एक बार पहले कॉन्सेप्ट को। सन का रेज है, ठीक है। एक मान लो तुम्हारा डस्ट पार्टिकल है जहां पे सन का रेज आके क्या होगा, एब्जॉर्ब। क्या होगा, एब्जॉर्ब। कहानी बस सुनना पहले कि याद हो जाए तुमको। सन का रेज आया, डायरेक्टली नहीं आएगा, डस्ट पार्टिकल्स रहेंगे, उसमें जाके क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा, और एब्जॉर्ब होने के बाद वापस क्या करेगा, इमिट करेगा। क्या करेगा, इमिट करेगा। जब इमिट करेगा तो कई सारे डायरेक्शन में इमिट करेगा वो। इसी फिनोमेना को बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। लिखा है ना, एब्जॉर्प्शन है ना, एंड देन री इमिशन इन ऑल डायरेक्शन। पहले ऑब्जर्व करेगा डस्ट पार्टिकल्स तुम्हारा, उसके बाद क्या करेगा, री इमिट करेगा। यही पूरा फिनोमेना क्या कहलाएगा, स्कैटरिंग ऑफ क्या, लाइट। अब यहाँ पे ध्यान ये देना है कि जो डस्ट पार्टिकल में जो सन का रे जाके एब्जॉर्ब होगा तुम्हारा, उस डस्ट पार्टिकल का जो साइज होगा, है ना, जो साइज होगा स्मॉलर देन किससे बोल रहा है यहाँ पे, लाइट से, है ना। उसका जो वेवलेंथ होगा, डस्ट पार्टिकल का जो वेवलेंथ होगा वो किससे छोटा होगा, लाइट के वेवलेंथ से। अब ध्यान से सुनते जाना कहानी आगे। सबसे ज्यादा स्कैटर कौन करता है, वॉयलेट। क्यों, सबसे ज्यादा अगर स्कैटर करेगा तो वेवलेंथ सबसे कम किसका होगा, वॉयलेट का। तो जिसका वेवलेंथ कम होगा, याद आ रहा होगा, जिसका वेवलेंथ कम उसका फ्रीक्वेंसी क्या था, ज्यादा, है ना। और जिसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा मतलब वेवलेंथ जिसका कम, स्कैटरिंग उसका क्या होगा, ज्यादा होगा। जिसका वेवलेंथ कम उसका स्कैटरिंग क्या होगा, ज्यादा होगा। यहां तक क्लियर है। सेकंड वाले पे आते हैं, रेड वाले पे आते हैं। सबसे कम स्कैटर कौन करेगा तुम्हारा, रेड, ठीक है। क्यों सबसे कम स्कैटर करेगा, क्योंकि उसका वेवलेंथ क्या होगा, ज्यादा। जिसका वेवलेंथ ज्यादा होगा उसका स्कैटरिंग क्या होगा, कम होगा। लेकिन ये फिनोमेना जो है वेवलेंथ कम और स्कैटरिंग ज्यादा, ये आया कहां से है, कोई बताएगा इसमें। ये फिनोमेना आया कहां से है कि वेवलेंथ जिसका ज्यादा होगा उसका स्कैटरिंग ज्यादा होगा या फिर कम होगा। ये फिनोमेना आया कौन है, कौन से साइंटिस्ट इसको बता के गए थे, कोई भी पढ़े तो हो चैप्टर ये सभी लोग। अभी के लिए रुक जाओ, बैठ ही जाओ, चलो कोई दिक्कत, हट जाओ, अभी क्या पता है सब, है ना, हट जाओ अभी कोई। हाँ बिल्कुल, लेकिन मतलब अपना दुख सुख मत बांटने लगना बहन, बैठ जाओ लेकिन दुख सुख मत बांटना। तो आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, जगह आ सकते हो। ये बताए थे, रिलैक्स करके एक साइंटिस्ट थे, ठीक है। उनके अकॉर्डिंग क्या था कि जो स्कैटरिंग होगा, ध्यान देना, जो स्कैटरिंग होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है लैम्डा टू द पावर क्या, 4। ध्यान से सुनते जाना भाई। रिलैक्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या था हमारे पास कि जो स्कैटरिंग होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, लैम्डा टू द पावर क्या, 4। इनवर्सली का मतलब याद आ रहा है क्या था कि जिसका अगर मान लो अगर वेवलेंथ अगर कम होगा, अगर वेवलेंथ कम होगा तो स्कैटरिंग क्या होगा, ज्यादा। किसका वेवलेंथ कम है, रेड या फिर तुम्हारा वॉयलेट का, किसका वेवलेंथ कम है, यहां लिखा है भाई, भूलो मत, इसको भूलना मत। जिसका वेवलेंथ कम उसका स्कैटरिंग क्या होगा, ज्यादा। तो किसका स्कैटरिंग ज्यादा होगा, वॉयलेट का, कि उसका वेवलेंथ क्या है, कम है। और किसका स्कैटरिंग ज्यादा, किसका स्कैटरिंग सबसे कम होगा, तुम्हारा रेड का, तो उसका वेवलेंथ क्या है, ज्यादा। अब ध्यान ये देना, बस ये याद रख लो रिलैक्स लॉ के अकॉर्डिंग कि स्कैटरिंग जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है लैम्डा टू द पावर क्या, 4। लैम्डा टू द पावर 4 लिखा हुआ यहाँ पे। इट इज एप्लीकेबल टू दोस पार्टिकल्स विच आर स्मॉलर देन वेवलेंथ ऑफ क्या, लाइट। जो लाइट का जो वेवलेंथ होगा उसे जो छोटे पार्टिकल होंगे केवल इस पे एप्लीकेबल है, कौन सा लॉ, रिलैक्स लॉ, ठीक है। कि जो स्कैटरिंग होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है लैम्डा टू द पावर क्या, 4 के। स्कैटरिंग ज्यादा, अगर लैम्डा ज्यादा स्कैटरिंग कम, लैम्डा कम स्कैटरिंग क्या, ज्यादा। यही फिनोमेना तुम्हारा बेस होता है इसके लिए, रेड और किसके लिए, वॉयलेट के लिए। कि लैम्डा कम है स्कैटरिंग क्या होगा, ज्यादा, ठीक है। और यहाँ पे लैम्डा ज्यादा स्कैटरिंग क्या होगा, कम। अब ये तुमसे कोई पूछे, अगर सवाल अगर आता है कि रेड सिग्नल मतलब तुम समझ जाओगे, रेड लाइट का डेंजर सिग्नल वगैरह में क्यों इस्तेमाल किया जाता है, वेरी गुड, क्योंकि उसका वेवलेंथ क्या होगा, ज्यादा, स्कैटरिंग क्या होगा, कम। लाइट स्कैटर करेगा नहीं तो दूर तक भी वहां पे सबको दिखाई देगा वहां पे, है ना। तो इसीलिए रेड लाइट का इस्तेमाल डेंजर सिग्नल के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इंडिया में ही नहीं पूरे वर्ल्ड वाइड का मैं यहाँ पे बात कर रहे हैं। ये था तुम्हारा टॉपिक स्कैटरिंग ऑफ लाइट, छोटा सा टॉपिक है, सबसे ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट है रिलैक्स लॉ। रिलैक्स लॉ भूलना मत, यही है तुम्हारा स्कैटरिंग, इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग कह लो, ठीक है। लैम्डा टू द पावर क्या, 4, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, बस इतना ही ध्यान रखना और कुछ नहीं। ये एप्लीकेबल केवल किस पे होगा, तुम्हारा जिस पार्टिकल का जो साइज होगा वो किससे छोटा होगा, वेवलेंथ ऑफ क्या, लाइट से, बस उस पर एप्लीकेबल है। इतना नोट करना पहले जल्दी सब लोग, यहीं से स्टार्ट करो, जल्दी करना। हेडिंग डालो स्कैटरिंग ऑफ लाइट, हेडिंग डालो स्कैटरिंग ऑफ लाइट। इसमें जो बोलना है पहले वो लिखना, उसके बाद ये बनाना, ठीक है। लिखना है इसमें, लिखो इट इज अ प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन, इट इज अ प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन, ABSORPTION,
इट इज अ प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड देन री एमिशन में हाइफिन दे देना, री एमिशन, EMISSION, री एमिशन ऑफ लाइट एनर्जी, री एमिशन ऑफ लाइट एनर्जी by the dust particles and air molecules present in atmosphere हट जाओ, एक और आ रहा है ना अभी, यहाँ बैठ जाओ 2 मिनट, ठीक है, इसको दे देना यहाँ आगे, प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर। उसके बाद बनाना इसको जल्दी। तुम लोग भाई अपना टाइम लॉस मत करो यार, जो टाइम लिया है वो अपना बस लिखते जाए जल्दी से, टाइम लॉस मत करना। लिख लिए प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर के बाद इसको बनाओ पहले सब लोग। नेक्स्ट बनाए इसको, ये पता होगा। एक और काम करना है इसमें, ऐड ऑन कर लेना, लास्ट में लिख देना वॉलेट। जब लिखो ना स्कैटरिंग, तो एंगस्ट्रॉम में कितना लिखोगे इसको, बोलो 4000 एंगस्ट्रॉम है ना। वेवलेंथ कम है, वेवलेंथ कम है सबसे किसका, वॉलेट का। स्कैटरिंग क्या होगा, ज्यादा। ऐसे रेड वाले का वेवलेंथ कितना होता है, 8000 एंगस्ट्रॉम। इंपॉर्टेंट है इन दोनों का तो भूलना मत भाई, ठीक है। रेड और वॉलेट का भूलना मत, कितना होता है वेवलेंथ, एंगस्ट्रॉम में ही मत भूलना, और नैनोमीटर में अगर लिखवाएंगे उसको मत भूलना, उसको भी याद रखे रहना। लेकिन एंगस्ट्रॉम वाला तो मत ही भूलना। 4000 और कितना होता है, 8000। लिखो इसको, नोट डाल के लिखना उसके नीचे जल्दी। अभी तक क्या बोला गया था कि जो डस्ट पार्टिकल होगा जहां पे लाइट आके एब्जॉर्ब होगा, उसका जो साइज होगा वो वेवलेंथ ऑफ लाइट से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। अगर दोनों इक्वल हो जाएगा तो जितने भी कलर होंगे वो स्कैटर करेंगे इक्वली, ठीक है, याद रखे रहना। वही यहाँ पे लिखा गया है कि वेवलेंथ ऑफ लाइट और जो तुम्हारा साइज ऑफ पार्टिकल्स होगा, डस्ट पार्टिकल का जो साइज होगा जहाँ पे लाइट आके एब्जॉर्ब होगा, अगर वो दोनों बराबर हो जाएगा, उस केस में जो लाइट होगा वो स्कैटर क्या करेगा, इक्वली क्या करेगा, स्कैटर करेगा, ठीक है। वही है विवग्योर, जिसका हम लोग अभी तक नाम याद है। और विवग्योर में दो चीज का भूलना ही नहीं है सभी लोग को, वॉलेट और क्या, रेड। वॉलेट सबसे ज्यादा स्कैटर करेगा क्योंकि वेवलेंथ क्या है, कम, और उसका एंगस्ट्रॉम में कितना होता है, उसका वेवलेंथ 4000, ठीक है। और किस लॉ के बिहाफ पे वो बताया जाता है, स्कैटरिंग, रेलेक्स लॉ, है ना, भूलना मत। स्कैटरिंग इनवर्स प्रोपोर्शनल टू लैम्डा टू द पावर क्या, 4। तुम इस सेगमेंट से एक सवाल जरूर तुम एग्जाम में मतलब तैयार कर सकते हो, आएगा ही आएगा इस पूरे सेगमेंट से सवाल, ठीक है। वो एक एक करके हम लोग इसका पढ़ेंगे, एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे इसका एप्लीकेशन होता है, मतलब आता है सवाल, एक सवाल कंफर्म आता है, तो एक तैयार है ना, और लिखना ही होता है ओन वर्ड में, ठीक है। तो ध्यान देंगे सब लोग। यहां तक लिख लिए सब लोग, पीछे लिख लिए, ठीक है। जितने लोग अभी आए हैं बस 2 मिनट उनको बस बता दिया जाए जो लेट आए। स्कैटरिंग का मतलब था, स्कैटरिंग ऑफ लाइट का मतलब है कि लाइट क्या करेगा, स्कैटर करेगा। तो ये मत जानो कि क्या होता क्या नहीं होता, बस इतना जानना कि स्कैटरिंग करने के लिए एक लॉ होता है जिसका नाम क्या है, रेलेक्स लॉ, है ना। जो स्कैटरिंग होगा तुम्हारा, जो स्कैटर करेगा लाइट, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है, लैम्डा टू द पावर क्या, 4 के। मतलब स्कैटरिंग अगर तुम्हारा ज्यादा होगा उस केस में वेवलेंथ क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो इसी वेवलेंथ अगर तुम्हारा कम होगा तो स्कैटरिंग क्या होगा, ज्यादा। एक याद रखे रहो क्योंकि इनवर्सली है। इसी सीरीज में वॉलेट सबसे ज्यादा स्कैटर करता है क्योंकि उसका वेवलेंथ क्या होता है, कम होता है। और कितना होता है वेवलेंथ, 4000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। और रेड सबसे जो है तुम्हारा कम स्कैटर करेगा क्योंकि वेवलेंथ क्या होगा, ज्यादा। अगर वेवलेंथ ज्यादा है तो स्कैटरिंग क्या होगा, कम होगा। और कितना होता है इसका वेवलेंथ, 8000। यही रीजन होता है कि डेंजर सिग्नल वगैरह में रेड लाइट का इस्तेमाल किया जाता है, ना कि बाकी अदर किसी लाइट का, ठीक है। चलो हो गया तक, चलो हेडिंग डालना, हेडिंग डालो अभी, एप्लीकेशंस ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट, हेडिंग डालना सब लोग, एप्लीकेशंस ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट। हटो क्योंकि हटो, बस बंद ही कर दो, छोड़ो यार, मरोगे ही ना, बैठो यार, बैठो। देखो जो सन होगा ना डायरेक्टली अपने सर के ऊपर होगा, तो वहां स्कैटरिंग होने का चांस बहुत क्या होगा, मिनिमाइज होगा, बहुत कम होगा। और जब बहुत कम होगा, जब स्कैटरिंग ज्यादा नहीं होगा, तो दोपहर के टाइम पे स्काई का कलर कैसा दिखेगा हम लोग को, व्हाइट। कैसा दिखेगा, व्हाइट। बस यहाँ पे यही है, इसमें और कुछ नहीं है। 3 चीज अभी तक पढ़ो इसमें, है ना। पहला क्या पढ़े हो,
ब्लू कलर ऑफ द स्काई, ठीक है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट था वो। सेकंड क्या पढ़े हो कि स्काई का कलर ब्लैक क्यों होगा, क्योंकि जब एटमॉस्फेयर ही नहीं होगा तो उस टाइम पे कैसा दिखेगा, ब्लैक दिखेगा हम लोग को। और थर्ड हम लोग क्या पढ़े हैं कि आफ्टरनून में, ठीक है, स्काई का कलर कैसा दिखेगा, व्हाइट, क्योंकि वहां पे स्कैटरिंग क्या होगा, बहुत कम होगा। जब स्कैटरिंग बहुत कम होगा तो कलर कैसा दिखेगा हम लोग को, व्हाइट। फोर्थ हेडिंग डालना, बस यही था, इस पर कुछ नहीं है भाई, आसान था ये भी। हेडिंग डाला फोर्थ, यूज ऑफ रेड लाइट फॉर द डेंजर सिग्नल। हेडिंग डाला यूज ऑफ रेड लाइट फॉर द डेंजर सिग्नल। कितने लोग यार तब से हम ये डिस्कस किए, 2-3 बार तो हम बोल चुके होंगे ये। कितने को इसको ओन वर्ड में अगर एग्जाम अगर आता है तो लिख सकते हो, वेरी गुड। और वहां पे एक चीज जरूर मेंशन करोगे, अकॉर्डिंग टू द क्या, रिलैक्स लॉ, यहीं से चालू करना, एक इंप्रेशन पड़ता, ध्यान रखना। जब स्कैटरिंग का सवाल आएगा, जब भी स्कैटरिंग का सवाल आएगा तो अकॉर्डिंग टू रिलैक्स लॉ के अकॉर्डिंग ही से ही चालू करना। तो पहला पॉइंट तो ये लिख दो, अकॉर्डिंग टू रिलैक्स लॉ, लिखो अकॉर्डिंग टू रिलैक्स लॉ, कॉमा स्कैटरिंग, अकॉर्डिंग टू रिलैक्स लॉ, कॉमा स्कैटरिंग इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, according to Rayleigh's law, according to Rayleigh's law, comma scattering inversely proportional to lambda to the power 4. हो गया? जो अब तुम लोग को रेड लाइट के बारे में पता है, हम क्या बोल रहे हैं कि इन सबको अगर तुमको कहानी पता है भाई तो आराम से लिख सकते हो। डेंजर सिग्नल में कौन से कलर का इस्तेमाल होगा, रेड लाइट का। अच्छा ठीक है, सबसे कम स्कैटर कौन करेगा, रेड। क्यों सबसे कम स्कैटर करेगा, वेवलेंथ ज्यादा है। कितना होता है वेवलेंथ, ये भी लिख देना भाई एग्जाम में, समझ में आ रहा है कितना होता है, 8000 है। गलत मत लिखना भाई, नहीं है छोड़ देना, लेकिन गलत मत लिखना। रेड लाइट का वेवलेंथ कितना होता है, 8000 एंगस्ट्रॉम। चलो ठीक है, यही सब लिखवाएंगे और यही सब लिखना भी, इनफैक्ट तो एग्जाम में भी ये सब तुमको लिखना है, ठीक है। चलो सेकंड पॉइंट में लिखना, लिख दोगे पहला तो अकॉर्डिंग टू रिलेक्स लॉ करके, सेकंड पॉइंट लिखना, देखो द वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट इज, देखो द वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट इज longest, comma the wavelength of red light is longest, comma the light of red color, the light of red color is scattered the least, is scattered the least by the air molecules of the atmosphere, by the air molecules of the atmosphere. By the air molecules of the atmosphere, कम स्कैटर होगा ये, है ना, जो एटमॉस्फेयर में जो एयर मॉलिक्यूल्स होंगे। थर्ड पॉइंट लिखना, लिखो द वेवलेंथ ऑफ, लिखो द वेवलेंथ ऑफ रेड कलर इज 8000 एंगस्ट्रॉम, द वेवलेंथ ऑफ रेड कलर इज 8000 एंगस्ट्रॉम। हो गया, लास्ट पॉइंट लिखना, देखो देखो रेड लाइट कैन बी सीन फ्रॉम द फारदेस्ट, देखो रेड लाइट कैन बी सीन फ्रॉम द फारदेस्ट, FARTHEST, फारदेस्ट डिस्टेंस, farthest distance in compare to the light of other colors, in compare to the light of other colors having the same intensity, having the same intensity, light of other colors having the same intensity, full stop, hence comma इंटेंसिटी हो गया, हेंस कॉमा रेड लाइट इज यूज्ड फॉर डेंजर सिग्नल, हेंस रेड लाइट इज यूज्ड फॉर डेंजर सिग्नल। बस ठीक है। फॉग वगैरह में भी तुम देखते होगे रेड कलर जो है वो दिखता है, तो आए दिन फिर ट्रेन का एक्सीडेंट होता है इंडिया में, समझ में आ रहा है, आए दिन होता। फिर अगर रेड कलर का इस्तेमाल अगर नहीं किया जाता तो आए दिन एक्सीडेंट होता रहता है भाई, समझा रहा हो, कई लोग खत्म हो जाते, ठीक है। चलो ये तो हो गया, कितने पॉइंट लिखे अभी, कितने टॉपिक लिखे एप्लीकेशन में, 4 या 3, 4, 5 लिखना, टोटल 6 पढ़ना है, 5 लिखो, हेडिंग डालो
रेड कलर ऑफ, या एक पेज छोड़ दो है ना, क्योंकि इसको हमको थोड़ा डायग्राम बनाना पड़ेगा, क्योंकि इस तरह समझाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। ये सब तो आसान था समझना, तो आसान से समझ लिए आसानी से। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चंस। क्या करेंगे? क्वेश्चंस। बस एक पेज छोड़ना, दो टॉपिक और हैं, बता दे रहे कौन कौन सा है। रेड कलर ऑफ सनराइज, सन एट सनराइज एंड क्या सनसेट, एक ये है, और अगला है हमारे पास लास्ट व्हाइट कलर ऑफ क्लाउड्स, है ना। बस ये है, 6 था, 6 में से 4 तुमको बताया गया, अभी 2 और पढ़ना है। तो हम लोग अब करेंगे क्वेश्चंस, 2 मिनट का टाइम ले लेते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। बस एक पेज छोड़ देना। 6B में कौन कौन सा टॉपिक तुम लोग बोले थे नहीं आ रहा है? कौन कौन सा टॉपिक आ रहा था? सॉरी, गामा और कौन सा आ रहा था? बस यही आ रहा था ना, ठीक है। जरा उसको एक बार पढ़ लेना, क्वेश्चन अभी चालू करना है, पढ़ना जल्दी से। गामा, यूवी और इंफ्रारेड के बारे में थोड़ा सा पढ़ लो, बस ऐसे ही। उसका वेवलेंथ का याद कर लो, कितना कितना वेवलेंथ था उसका, है ना। ये सब कर लो, फिर हम लोग क्वेश्चन चालू करते हैं, जल्दी करना। हाँ भाई, इंफ्रारेड, यूवी और एक और कौन सा था? गामा कह रहा नहीं आ रहा है, तुम कह रहे यूवी और गामा पढ़े हो तुम लोग? गामा लिखवाए थे तुम लोग को हम, यूवी भी लिखवाए होंगे और इंफ्रारेड भी लिखवाए होंगे। बोले थे तुम लोग के अलग अलग सेक्शन में 2 चीज बोला गया है, जिसमें से यूवी कॉमन था, यूवी और एक में गामा बोला गया था, और एक में यूवी और इंफ्रारेड साथ बोला गया था, ऐसा ही कुछ था। तो तीनों पढ़े होंगे, तीनों लिखवाए होंगे हम ये, है ना। बस यही था। बोलोगे गर्मी होगा, झूठ में ड्रामा कर रहे हो, कोई मतलब नहीं है। जो बोले उतना जल्दी करो, ठीक है। हाँ पी लो। शॉर्ट वाले में आओ, शॉर्ट वाले में जो लिखवा रहे वो लिखते जाना बस। देखो पहले का लिखना आंसर, बोला कि गिव अ लिस्ट एटलीस्ट 5 रेडिएशंस इन ऑर्डर टू ऑफ इंक्रीजिंग वेवलेंथ व्हिच मेक अप द कंप्लीट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। लिखना गामा रेस, कॉमा एक्स रेस। शॉर्ट वाले में लिखना पहले का पहला बोल रहा है, ए और बी पार्ट है। लिखो गामा रेस, कॉमा एक्स रेस, कॉमा यूवी रेस, कॉमा विजिबल लाइट एंड इंफ्रारेड रेडिएशंस। गामा रेस, कॉमा एक्स रेस, कॉमा यूवी रेस, कॉमा विजिबल लाइट एंड इंफ्रारेड रेडिएशंस। और इसके सेकंड वाले पार्ट में लिख देना गामा रेस। देखो अभी लिख लो आंसर, क्वेश्चन जो हम बोलते जा रहे हैं, लास्ट में भी लिखवा देंगे कौन सा याद करना है बस केवल, है ना। क्योंकि ऑलमोस्ट सारा टॉपिक इसमें लगभग डिलीटेड है, ठीक है, जो एग्जाम में नहीं आएगा तुम्हारे बोर्ड के एग्जाम में। सेकंड का आंसर लिख देना गामा रेस, हो गया। एक वेव जिसका 50 एंगस्ट्रॉम दिया है वेवलेंथ, बोला यहाँ पे कि नेम द वेव, फिर बोला कि स्पीड बता दो, वैक्यूम है उसका एक यूज बता दो। लिखो इसमें पहले का लिखना एक्स रे, पहले का आंसर लिखना एक्स रे, हो गया। स्पीड ऑफ लाइट सबको पता कि वैक्यूम में स्पीड सबका सेम होगा, लाइट के इक्वल कितना होगा बोलो, 3 इंटू क्या 10 पावर 8 मीटर पर सेकंड, ठीक है। लिखो इसके बी वाले पार्ट का आंसर लिखना 3 इंटू 10 पावर 8 मीटर पर सेकंड, और इसका एक यूज बताना है, लिख देना। लिखो डिटेक्शन ऑफ फ्रैक्चर, लिखो डिटेक्शन ऑफ फ्रैक्चर इन बोन्स, कॉमा टीथ ईटीसी। लिखो डिटेक्शन ऑफ फ्रैक्चर इन बोन्स, कॉमा टीथ ईटीसी। थर्ड वाला बोला है कि नेम 3 रेडिएशंस एंड देयर वेवलेंथ रेंज व्हिच आर इनविजिबल एंड बियॉन्ड द वॉलेट एंड ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम, ठीक है। लिखो इसमें पहला लिखो यूवी रेस, हो गया। और रेंज पूछा है, वेवलेंथ नहीं पूछा, क्या पूछा रेंज। तो यूवी रेस के आगे हाइफन देके डैश देके लिखना 10 to 400 नैनोमीटर। लिखो 10 नंबर में, फिर हाइफन देके 400 नैनोमीटर, 400 नैनोमीटर, हो गया। सेकंड लिखना एक्स रेस, सेकंड लिखना एक्स रेस, इसमें लिखना 0.01 to 10, 0.01, फिर हाइफन देके लिखना 10 नैनोमीटर। थर्ड लिखना गामा रेस, देखो इसमें बिलो 0.01 नैनोमीटर।
हो गया। अगला है कि इनविजिबल स्पेक्ट्रम डिफाइन करना है। लिखो इसमें, देखो द पार्ट ऑफ स्पेक्ट्रम, लिखते चलो द पार्ट ऑफ स्पेक्ट्रम, द पार्ट ऑफ स्पेक्ट्रम बियॉन्ड द रेड एक्सट्रीम, द पार्ट ऑफ स्पेक्ट्रम बियॉन्ड द रेड एक्सट्रीम एंड द violet extreme, beyond the red extreme and the violet extreme, to which our eyes do not respond, to which our eyes do not respond, is called invisible spectrum. कॉल्ड इनविजिबल स्पेक्ट्रम। यहां भी वेवलेंथ का रेंज पूछा, यूवी का, विजिबल का और इंफ्रारेड का लिखना है इसमें। पहले का लिखो, पांचवे का बोल पहला, यूवी रेस के आगे लिखना, लिखवा है ना अभी ऊपर, यूवी रेस का कितना है, मतलब रेंज कितना है वेवलेंथ का, 10 से लेके कितना 400, लिख दो 10 to 400 नैनोमीटर। हो गया, हो गया। सेकंड लिखना विजिबल में 400 to 800 नैनोमीटर। सेकंड लिखो विजिबल लाइट का, लिखो 400 to 800 नैनोमीटर। और लिखना लास्ट इंफ्रारेड में लिखना 800 to 10 to the power 6 नैनोमीटर। नेक्स्ट लिखना, देखो बोला कि नेम टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑफ वेवलेंथ स्मॉलर देन द वॉलेट लाइट, जिसका वेवलेंथ वॉलेट लाइट से कम होगा उसका एक एक यूज बताना, ठीक है। लिखो पहला लिखना यूवी रेस, वॉलेट लाइट से कम बोला है ना, लिखो पहला यूवी रेस। और सेकंड लिखना एक्स रेस। हो गया। वॉलेट लाइट से कम वेवलेंथ किसका किसका होगा, यूवी का और किसका, एक्स रे का। यूज देख लेना क्या है क्या नहीं है। लास्ट वाले पे आता है, सेवेंथ वाले पे आता है, बोला कि गिव वन यूज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, माइक्रोवेव्स का, यूवी रेस का, इंफ्रारेड का, गामा रेस का। तो इसको भी खुद से लिखोगे, किताब है देख लो क्या क्या है, क्या क्या यूज तुमको लिखना होगा, मतलब जो इच्छा करे वो लिख सकते हो भाई, कोई दिक्कत नहीं। जल्दी लिखो, क्वेश्चन नंबर 6 और 7 में यूज लिखना है। 6 वाले में जो 2 लिखा है उसका यूज लिखो किताब से देख के, और 7th वाले में 4 का यूज लिखना है, माइक्रोवेव्स का, यूवी का, इंफ्रारेड का, गामा रेस का। जल्दी लिखो, हाँ लिखते चलो भाई तेज। जल्दी करना यार, बैठो मत यार, जल्दी करो जल्दी करो, किताब है ना तो जल्दी करते जाओ। है नहीं उसमें, जाना पड़ेगा लेने, अभी देते हैं, पढ़ लो पहले यार। नवंबर तक तो गर्मी रहेगा, ठीक है, तो कोशिश यही करो कि यार पानी उनी कैरी करके चलो यार तुम लोग, है ना। एक बोतल पानी रखने में कुछ होगा नहीं, पानी लेके चलो यार। जल्दी कर, लिख लिए क्या, जल्दी लिखे, है ना रोज। अच्छा यहाँ लगवा ले, कुछ भी बकवास करो नहीं, उसी में खुश रहो, कितना अच्छा लगता होगा। चले आगे बढ़ते हैं। 7th वाले 8th वाले कितने लोग लिख लिए भाई, लिख लिए सब लोग। अरे एक एक यूज लिखना है यार सबका यार, किताब से देख के लिख ही लोगे अगर नहीं लिख पाए हो तो। 8 वाले पे आते, बोला नेम द वेव्स लोएस्ट वेवलेंथ, और सेकंड बोला यूज्ड फॉर टेकिंग फोटोग्राफ्स इन डार्क, और थर्ड बोला प्रोड्यूस्ड बाय चेंजेस इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, और डी बोला वेवलेंथ नियरली 0.1 नैनोमीटर। लिखना पहले का आंसर लिखना है इसमें गामा रेस, देखो गामा रेस। सेकंड लिखना इंफ्रारेड रेस, सेकंड लिखना इंफ्रारेड रेस। ये आता है यार एग्जाम में, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर टेकिंग फोटोग्राफ्स इन डार्क, है ना।
तो इसके लिए कौन सा रेज इस्तेमाल होता है? इंफ्रारेड, इसको याद रखे रहना। थर्ड का लिखना गामा रेज, न्यूक्लियस ऑफ एटम में कोई चेंज अगर होता है तो गामा रेज, और जिसका बोला कि नियरली 0.1 नैनोमीटर से क्या होगा, लगभग उसका वेवलेंथ होगा, लिख देना एक्स रेज। चलो 9 का आंसर लिखना, बोला कि दो वेव है ए और बी, ए का वेवलेंथ है 0.01 एंगस्ट्रॉम और बी का है 9000 एंगस्ट्रॉम। बोला कि दोनों वेव का नाम बताओ, पहले का लिखो, लिखते चलो जल्दी से, गामा रेज, और सेकंड लिखना इंफ्रारेड रेडिएशंस। सेकंड लिखना, पहला है गामा रेज, वेव ए इज गामा रेज और वेव बी इज इंफ्रारेड रेडिएशंस। सेकंड बोला कि कंपेयर द स्पीड ऑफ दीज वेव्स, जरा खुद सोच के बताना ये पहले, व्हेन दे आर ट्रेवल इन वैक्यूम। क्या बताया गया था कि वैक्यूम में सेम होगा, स्पीड ऑफ लाइट जितना होगा, तो इनका रेशियो कितना होगा? वेरी गुड, लिख दो उसमें, देखो स्पीड बराबर करके लिखना, देखो स्पीड इज इक्वल टू 3 इंटू 10 पावर 8, अपॉन में भी लिखो 3 इंटू 10 पावर 8, कैंसिल करके 1:1 लिख देना। टेंथ वाले पे आते, बोला कि नेम 2 सोर्सेज ईच ऑफ इंफ्रारेड और बोला अल्ट्रावायलेट। लिखना पहले का, लिखो ऑल रेड हॉट बॉडी सच एज हीटेड आयरन बॉल। लिखो 10th का लिखना, 10th का आंसर बोले, लिखो ऑल रेड हॉट बॉडीज सच एज अ हीटेड आयरन बॉल, सच एज अ हीटेड आयरन बॉल, comma flame, comma fire, etc. are the sources of infrared radiations, are the sources of infrared radiations। एक बार और रिपीट कर रहे हैं, जल्दी से लिख लेंगे जिनका छूटा होगा। ऑल रेड हॉट बॉडी सच एज अ हीटेड आयरन बॉल, कॉमा फ्लेम, कॉमा फायर एसेट्रा आर द सोर्सेज ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशंस। हो गया। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, नेचुरल सोर्स अगर कोई तुमसे पूछता है कि इंफ्रारेड रेडिएशंस का कौन होगा, तो क्या बताओगे? इंफ्रारेड रेडिएशन का नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट कौन सा होगा, बताना सक्षम? सुनिए क्या बोल रहे रे, देख सब बोल दिए सब। कौन होगा? सन। लिखो उसमें, उसके नीचे लिखना, लिखो द सन इज द नेचुरल सोर्स, लिखो द सन इज द नेचुरल सोर्स of infrared radiations, the sun is the natural source of infrared radiations। लाइन चेंज करके यूवी का लिखना, दो सोर्स बोला था, अपना घर पे जाके इंफ्रारेड का और यूवी रेस का, क्योंकि यही दोनों है, अभी हम देखें सिलेबस में ये भी है ना, इन दोनों का जितना तुमको सवाल दिखेगा सारा तुमको तैयार करना है। जैसे ये सवाल हो गया, ये यूवी का है और किसका है? इंफ्रारेड का है, ये तुमको तैयार करना पड़ेगा। लिखो, लाइन चेंज करके लिखना, लिखो द इलेक्ट्रिक आर्क, लिखो द इलेक्ट्रिक आर्क एंड स्पार्क्स, लिखो द इलेक्ट्रिक आर्क एंड स्पार्क्स गिव अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, गिव अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस। बस यही था इसमें। 11th वाले पे आते हैं, बोला कि नेम 2 प्रॉपर्टीज ऑफ यूवी रेडिएशन विच आर सिमिलर टू विजुअल लाइट एंड 2 विच आर डिफरेंट फ्रॉम द विजुअल लाइट। लिखना इसमें, पहले लिखना सिमिलर प्रॉपर्टीज, हेडिंग डाला इसमें सिमिलर प्रॉपर्टीज लिखना है भाई, लिखते चलो यार जल्दी से, हेडिंग डालो सिमिलर प्रॉपर्टीज। पहला पॉइंट लिखना, पहला पॉइंट लिखो, यूवी रेडिएशंस ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन, UV radiations travel in a straight line like visible light, with a speed of 3 into 10 power 8 meter per second, with a speed of 3 into 10 to the power 8 meter per second in air or vacuum,
सेकंड पॉइंट लिखना, सिमिलरिटीज में है ये, ठीक है। किसका किसका सिमिलरिटीज है ये, यूवी का और किसका, विजिबल का। सेकंड लिखना, दे ओबे द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, दे ओबे द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, दे ओबे द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन like visible light, like visible light। हो गया, हो गया। रिफ्लेक्शन का लॉ, रिफ्रैक्शन का लॉ, दोनों लॉ क्या करता है, ओबे करता है। अब हेडिंग डालना, डिफरेंस इन प्रॉपर्टीज करके या डिफरेंस हेडिंग डाल के पहला पॉइंट लिखना। देखो पहला, यूवी रेडिएशंस हैव वेवलेंथ, देखो यूवी रेडिएशंस हैव वेवलेंथ in the range of 100 angstrom to TO2, 4000 angstrom, 100 angstrom to 4000 angstrom। हो गया। whereas उसी में है, whereas wavelength of visible light, whereas wavelength of visible light is the range of 4000 angstrom to 8000 angstrom। 4000 angstrom TO2, 8000 angstrom। याद आ रहा है, 4000 से 8000, 4000 किसका होता है, वॉलेट का, और 8000 किसका होता है। चलो ठीक है। सेकंड लिखना, ये पहला डिफरेंस था, सेकंड लिखो, यूवी रेडिएशंस कॉज, देखो यूवी रेडिएशंस कॉज फ्लोरोसेंस, स्पेलिंग बोल रहे हैं, FLUORESCENCE, FLUORESCENCE, फ्लोरोसेंस on striking a zinc sulfide screen, on striking a zinc sulfide screen, whereas visible light does not cause such fluorescence। ट्वेल्थ करना मत, 13 खुद ही लिख लो, हार्मफुल इफेक्ट बोला है, दोनों ये भी लिखवाया गया है तुम लोग को। यूवी और इंफ्रारेड का जरा देखना, हार्मफुल लिखवाया गया था कि नहीं लिखवाया गया था, देखो लिखे थे, हार्मफुल इफेक्ट डाल के लिखे होगे एक एक लाइन भाई, वही उतारना, वही उतार दो क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। जल्दी करो, थोड़ा सा ही है, जल्दी कर लेते, हो जाएगा, जल्दी करो। देखो इस पूरे वीक में ना फिजिक्स ही करना हम लोग को, पहले हम बता रहे हैं, ठीक है। इस पूरे वीक में जितना रिमेनिंग डेज है, 4 दिन अपने पास, इसमें फिजिक्स ही करोगे। और इसमें हम लोग 2 चैप्टर हम लोग को कैसे भी कवर करना है, और दोनों छोटा ही चैप्टर है, आसान चैप्टर है, कैलोरीमेट्री और एक है रेडियो एक्टिविटी। ये दोनों आ रहा है ना, ये दोनों चैप्टर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो ये दोनों आसान चैप्टर है, मतलब मोस्टली तुमको याद करना है, समझना, याद करना है, इतना ही काम करना है, ठीक है। साउंड वाला लास्ट के लिए हम लोग रखेंगे, ठीक है, क्योंकि उसके बाद नेक्स्ट वीक में होगा तुम्हारा मैथ्स। किसका क्लास रहेगा, मैथ्स का, पूरा हम लोग मैथ्स का ही क्लास रखेंगे नेक्स्ट वीक में भाई, ठीक है। और उसमें आसान आसान जितने भी चैप्टर होंगे हम लोग 1 वीक के अंदर उसको कवर करेंगे पूरा, समझ रहे हो, यही काम होगा, यही टारगेट होगा अपना। चलो ठीक है, जल्दी कर लो यार, लिख लिए भाई सब लोग, थोड़ा सा ही है, ज्यादा नहीं है। चलो आगे लिखते हैं हम लोग, ये तो लॉन्ग का लिखो, पहला दूसरा दोनों तैयार करना इंपॉर्टेंट है, ये कर सकते हो, लिखवाया गया इसके बारे में ही। लिखो लॉन्ग का, इसमें लिखना डायरेक्टली लॉन्ग में पहला दूसरा,
लॉन्ग में पहला दूसरा लिखना है तुम लोग को। पहला सवाल पढ़ दे रहे हैं, बोला व्हाट आर इंफ्रारेड रेडिएशंस, हाउ आर दे डिटेक्टेड, स्टेट वन यूज ऑफ दीज रेडिएशंस। क्योंकि दो टॉपिक ही आ रहा है, इंफ्रारेड आ रहा है और एक क्या आ रहा है, यूवी। तो लॉन्ग में दोनों उसी का सवाल भी है, इंफ्रारेड का है और किसका है, यूवी का। तो दोनों तुम्हारा तैयार होना ही चाहिए भाई। कैसे डिटेक्ट करोगे, क्या होता है वो यूवी और इंफ्रारेड, और उसका एक यूज बताने के लिए बोल रहा है वहां पे। तो इसको लिख सकते हो सब लोग, और वेवलेंथ का रेंज तो जरूर याद किए रहना दोनों के लिए, ठीक है। बस इतना ही लिखना है, लिख दो, बस लिख दो, फिर चले आना।